हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2022 को लेकर। सबसे पहले आप सभी लोग को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कुछ भी आपकी मनोकामनाएं हो वो 2023 में वो आपकी पूरी हो जाए। यहाँ पर बता दें, सीटेट दिसंबर 2022 का आपका 2 दिन एग्जाम हुआ है, जो कि 28 और 29 दिसंबर 2022 को। उसके बाद वो आपका 9 जनवरी 2023 से वो आपका एग्जाम स्टार्ट है, जो कि फरवरी तक वो आपका चलेगा। बीच में वो आपका गायब भी रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आपका 9 जनवरी 2023 को भी एग्जाम है, तो आपके पास वो सप्ताह भर का टाइम है, मतलब 7 दिन प्लस वो आपके पास समय है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि 28-29 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था, तो कहाँ से वो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो आपके पूछे गए थे। और मान लीजिए आपका 9 जनवरी को पेपर हो या फिर इसके बाद हो, तो कम समय में आप सीटेट की तैयारी किस तरीके से करेंगे, ताकि आप बहुत आसानी से उस सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम आप क्वालिफाई वो कर पाए। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसलिए आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बल्कि स्पीड बढ़ाकर वो आप देख सकते हैं। और 28 और 29 दिसंबर 2022 का आपका पेपर हो चुका है। तो यहाँ पर 28-29 दिसंबर का थोड़ा सा हम पेपर वो देख लेते हैं। दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे तो यह है आपका 28 दिसंबर 2022 का पेपर एक, मतलब प्राइमरी का पेपर है। देखिए, इसमें वो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 का है, उससे वो आपका क्वेश्चन पूछा गया था। जीन पियाजे से, चोम्स्की से, वाइगोत्स्की से, कोहलबर्ग से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, उसी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनसीएफ, ये सब देखेंगे तो आपको हर एक पार्ट में, चाहे आपका सीडीपी का हो या फिर वो आपका चाहे आपका ईवीएस का हो या फिर वो आपका मैथ्स का हो या फिर वो आपका हिंदी का हो या फिर जो आपका लैंग्वेज सेकेंड हो, उसमें आपका संस्कृत हो या फिर इंग्लिश का हो, उन सभी चीज़ों में एक कुछ टॉपिक है जिसमें वो आपको क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा। उसी तरीके से न्यू जो एनसीएफ 2005 है, इसमें मधुबनी पेंटिंग वो आपका फेमस है। विटामिन से भी आपका क्वेश्चन आया था। ट्रेन वाला भी वो क्वेश्चन आया था। ट्रेन में कि मतलब इतना टाइम पे यहाँ, फिर अगले दिन इतना यहाँ, फिर अगले दिन यहाँ पर इतना, तो टोटल कितना टाइम हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन। फिर ट्रेन वाले में भी एक क्वेश्चन आता है कि मतलब इस स्टेट से यहाँ गए, फिर दक्षिण गए, फिर पश्चिम गए, तो वहाँ पर कौन सा राज्य पड़ेगा, तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आता है। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर पेपर 2 भी देख सकते हैं 28 दिसंबर 2022 को। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी इसलिए करें क्योंकि इसका हमने पीडीएफ भी वो शेयर किया है, तो आप वहाँ पर जाकर आसानी से वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, एनसीएफ है, चोम्स्की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 1986, मतलब ये जो आपकी नई वाली एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की। और जो इसके पहले की जो शिक्षा का पैटर्न था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 का, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। डिसलेक्सिया से जो आपका पठन विकार होता है, तो उससे भी वो आपका क्वेश्चन पूछा था। और मैथ्स में वो आपके भिन्न के जोड़, एनसीएफ से भी, मतलब आपके सीडीपी में तो एनसीएफ आया ही, और उसके अलावा आपके मैथ्स में भी एनसीएफ वो आपका आया है। वेन हिले थ्योरी वो भी आया है। फिर यहाँ पर ईवीएस में आप सभी लोगों को पता है कि हमने ऊपर ही बता दिया कि एनसीएफ से आपका एनसीएफ से, फिर एनईएफ से, फिर उसके बाद वो आपका एनसीएफ 2000 एनसीएफ से, फिर उसके बाद वो आपका हाथी से, यातायात ट्रेन से, रेगिस्तानी योग से, कौन सा जानवर अपना 6 गुना अधिक दूर तक वो देख सकता है, कौन सा पक्षी वो अपना गर्दन घुमा सकता है 360 डिग्री, ये सभी चीज़ें वो आपको पता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से। और यहाँ पर आपका 28 दिसंबर 2022 का ऊपर का पेपर था, और 29 तारीख का वो आपका ये पेपर है। बाकी यहाँ पर बता दें, ये जितने भी पेपर हैं हम यहाँ पर जल्दी जल्दी इसलिए करें क्योंकि हमने इसका पीडीएफ भी ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 दिसंबर 2022 का पेपर 1 और 28 दिसंबर 2022 का पेपर 2। फिर यहाँ पर वो आपका एनालिसिस है। फिर यहाँ पर 29 दिसंबर का वो यहाँ पर पेपर है। तो आप इन सभी चीज़ों को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो हम वहाँ पर ऑलरेडी वो शेयर कर दिए हैं। तो वहाँ पर जाकर आप बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं और उसको देख सकते हैं, और एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन वो आपका 28-29 तारीख को पूछा था, और आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें वो आपका पूछ सकता है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि इससे बाहर वो आपका कुछ भी नहीं, इससे बाहर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट 28 तारीख को 29 तारीख को पेपर दिए थे, और इससे बाहर उनका कोई भी क्वेश्चन वो नहीं देखे, मतलब नहीं पूछा गया था। नॉर्मल सी बात है, सीडीपी में थोड़ा सा फंसाता है, क्वेश्चन का पैटर्न वो आपका चेंज कर देता है, या फिर थोड़ा सा टिपिकल कर देता है, कहीं पर नहीं लगा देता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा बदलाव करता है। बाकी आप ये जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, इससे आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर वो आपका कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि 28 और 29 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर पेपर हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मतलब एक तरीके से चार्ज भी करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा फ्री भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो सचिन सर का नोट्स है, नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोगों को पता है कि सचिन सर के नोट्स से जो है बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले भी जो है कर चुके हैं। तो ये इनका 2022-23 का नोट्स है। सीडीपी जो कि पेपर 1 और पेपर सेकेंड दोनों के लिए है। फिर उसी तरीके से आपका ईवीएस है, फिर उसी तरीके से आपका हिंदी पेपर 1 जो आपका लैंग्वेज 1 होता है। फिर उसके बाद जो है वो आपका मैथ्स है, लैंग्वेज 2 में जो है वो आपका संस्कृत हो, या फिर लैंग्वेज 2 में जो है वो आपका इंग्लिश हो, ये सभी चीज़ें। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो हिमांशी मैम का पीडीएफ है, ईवीएस है। फिर उसी तरीके से सीडीपी है, हिमांशी मैम का ही है। मैथ्स पेडागोजी है, फिर उसके बाद हिंदी पेडागोजी है, पियाजे और वाइगोत्स्की है का थ्योरी है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हिमांशी मैम का ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 59-60 पेज का जो है वो आपका पीडीएफ है। यहाँ पर आप इसको पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से तरीके से जो है आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। उसी तरीके से हिमांशी मैम का सीडीपी का बुक है। और फिर यहाँ पर आप नीचे इनको देखेंगे तो एक किरण पब्लिकेशन का जो कि 2011 से लेकर 2021 तक ये सॉल्व पेपर है, मतलब डिटेल में जो है सॉल्व पेपर है, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 का है। तो इन सभी चीज़ों का पीडीएफ, मतलब यहाँ पर ये आप कंप्लीट देख रहे हैं तो ये आपका कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2, चाहे आपका पेपर 2 में लैंग्वेज में आपका सॉरी लैंग्वेज में नहीं, लैंग्वेज में तो आपका संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो, ये तो मिल ही जाएगा। बाकी लैंग्वेज मान लीजिए आपका पेपर 2 जो है आपका एसएसटी हो या फिर जो है आपका साइंस बैकग्राउंड हो, सभी चीज़ें आपके सचिन सर के नोट्स हैं। फिर बाकी यहाँ पर हिमांशी मैम के ये सभी चीज़ें जो है वो आपकी इंग्लिश में देखने को मिल रहा है, बाकी ये जो है वो आपकी हिंदी मीडियम में ही है। और बाकी ये आपका पीडीएफ, इन सभी का पीडीएफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको इतना खर्च करना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर दिया गया है, यहाँ पर हम नंबर जो है थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं, 6394958403। इस पे जो है आप फ़ोन पे कर सकते हैं। फ़ोन पे करने के बाद जो है आप उसका स्क्रीनशॉट जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। यही नंबर जो है वो आपका व्हाट्सअप भी है, और यही नंबर जो है वो आपका फ़ोन पे है। बस आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10, बस इतना जो है वो पे करना है। क्योंकि यहाँ पर पे करने का मतलब ये है कि दरअसल यहाँ पर क्या है कि हम इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे क्या है कि कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए हम इसको टेलीग्राम पे नहीं शेयर कर पाए हैं, तो इसलिए आपको जो है पे करना है। बाकी यहाँ पर ये जो हिमांशी मैम का नोट्स है, ये आपका ईवीएस का हो, सीडीपी का हो, मैथ्स पेडागोगी का हो, हिंदी पेडागोगी का हो, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, वाइगोत्स्की हो, ये सभी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। तो आप इसको चाहते हैं तो टेलीग्राम पे पढ़ सकते हैं। बाकी आप थोड़ा सा पे करना चाहते हैं, जो कि सिर्फ इतना पे करना है, यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें जो है, चाहे हिमांशी मैम का हो या फिर ये सभी चीज़ें हैं, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, हम ऑलरेडी जो है आपके व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर कर देंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इससे बाहर जो है वो आपका कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आपका 9 जनवरी का पेपर हो या फिर जो है इसके बाद जो कुछ भी आपको डेट मिला हो उस डेट में जो है वो आपका पेपर हो। और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय में जो है इसको आसानी से जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि उतना लंबा चौड़ा भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, इसको आप ये सब चीज़ें जो है, जो आपका ईवीएस हो, सीडीपी हो, मैथ्स हो और हिंदी हो, और फिर जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, इसको आप 2-3 घंटे में जो है बहुत आसानी से जो है पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम जो है, जैसे सचिन सर का ये जो कंप्लीट नोट्स है इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है, और बाकी यहाँ जो सॉल्व पेपर है इसमें आपका टाइम लग सकता है, और जो सीडीपी है थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है। और नॉर्मल सी बात है, आपके पास सप्ताह भर का अभी भी टाइम है। यदि आपका 9 जनवरी को पेपर होता है या फिर इसके बाद आपका पेपर होता है, तो नॉर्मल सी बात है आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम है। तो यही है, आप इसको इससे जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों ने इस नोट्स को लिया था और 28-29 तारीख को उन्होंने पेपर दिया था, तो उनका पेपर जो है बहुत ही अच्छा गया था। नॉर्मल सी बात है, सीटेट में पास होना जरूरी है, नंबर से कोई मैटर नहीं रखता है कि आपका कितना नंबर आया है और कितना नंबर नहीं आया है। आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 82 नंबर, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या फिर जो आप दिव्यांगता श्रेणी हो, इसमें आपका जो है 82 नंबर आता है तो आप क्वालिफाई होते हैं। और जनरल में आते हैं तो आपको 90 नंबर जो है वो चाहिए। इससे अधिक आपका नंबर आए या फिर इतना ही नंबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। तो यहाँ पर बता दें, सीटेट दिसंबर 2022, यूपीटीटी 2022, जो कि यूपीटीटी 2022 का एग्जाम 2023 में आपका होने वाला है। सुपर टीईटी बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण की शिक्षक बहाली, जो कि 2 लाख से अधिक पद जो है वो आपकी 7वें चरण की शिक्षक बहाली में शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इन सभी चीज़ों से आप जुड़े हैं, मतलब शिक्षक जगत से आप जुड़े हैं, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है हम शेयर कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम में जितने भी हिमांशी मैम के नोट्स हैं, केवल हम सचिन सर के नोट्स जो है टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल भी जो है ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हम उनका नोट्स नहीं शेयर करते हैं। बाकी जो कोई भी नोट्स हो या फिर जो आपका एग्जाम का एनालिसिस हो या फिर जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है, हम टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर देते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम शेयर कर देते हैं। तो यही आपका एक तरीके से था। और एक बात यहाँ पर जाते जाते और बता दें कि जो कोई भी फ्रेंड्स हो या फिर दोस्त हो या फिर बड़ा या फिर छोटा भाई हो, आपको लगता है कि हम जो है वो
जैसे फ़ोन पे वगैरह होता है, तो एक तरीके से नेटवर्किंग माध्यम है, तो आप इन सभी चीज़ों से नहीं जुड़े हैं या फिर आप सिर्फ इतने का एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है हमें कमेंट करिएगा, हमारे पास जो है मैसेज करिएगा। हम आपको फ्री में भी जो है ये नोट्स, सभी चीज़ें नोट्स जो है वो हम प्रोवाइड करा देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आप पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपको जो है वो नहीं मिल पाएगा, आपको भी जो है वो सेंड कर देंगे। तो यही अपडेट है और यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी जितने भी कैंडिडेट का 9 जनवरी 2023 को पेपर है, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और आप सभी लोग का पेपर जो है वो अच्छा हो, ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और आगे का जो शिक्षक भर्ती होता है उसमें जो है आप बैठ पाएँ। तो यही अपडेट है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।